होते हैं। पहले हम लोग आज जानते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में क्या होता है। तो ऐसे जीव में हम लोग जैसे कौन है, आपको मानव। मानव के प्रकार क्या है, जीव। मानव भी हो गया। मानव के साथ साथ ऐसे जीव जिनमें कशेर की हड्डी पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है, कशेर की हड्डी पाई जाती है। कशेर की हड्डी होती है, जिनको अस्थियां भी कहते हैं। हड्डी तो सिर की हड्डियां पाई जाती हैं। या ऐसे प्राणी जिनमें कशेर की हड्डियां पाई जाती हैं और उसी कशेरुक दंड के कारण ही वह जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थ में हम लोग जानते हैं कि हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग वसा का सेवन करते हैं। हम लोग वसा के साथ साथ विटामिन का प्रयोग करते हैं। हम लोग साथ साथ प्रोटीन का यूज करते हैं। हम साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ और क्या करते हैं, तो आप कहेंगे वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण। खनिज लवण इसको मिनरल्स कहते हैं इंग्लिश में। यही सारी चीजों को और साथ साथ जो हमारी गैसें होती हैं, गैस जैसे हम लोग ऑक्सीजन का लेना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना होता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। इन सारी जितनी भी चीजें हैं यहां पर, चाहे पोषक पदार्थ की बात कर लेते हैं, चाहे गैसों की बात कर लेते हैं, इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाना। ट्रांसफर मतलब हम कह रहे हैं स्थानांतरण, या हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना। क्या कहेंगे उसको, परिवहन करना। और ये परिवहन हो रहा है। हमने भोजन किया, भोजन के बाद ये मुख में भोजन किया और पाचन होते 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 हुए शरीर से बाहर निकल गया, तो हम कहेंगे शरीर से बाहर निकला गया, अर्थात ये क्या हो गया, उत्सर्जी। तो उत्सर्जी अंगों का, ये भी जितने भी अंग कार्य करते हैं, जितने भी अंग हैं, चाहे पाचन के हो, चाहे पोषण के हो, चाहे उत्सर्जी अंग हो, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, परिसंचरण तंत्र। मतलब हमारा पूरा एक सिस्टम बना है, पूरा एक ढांचा बना है जो इन क्रियाओं को करने का कार्य कर रहा है। भोजन कर रहा हूं, पाचन लूंगा, पाचन करेंगे तो पोषण होगा, पोषण में आप यही सारे पदार्थ हैं, इनका पोषण हो जाए, यही आपके पेट में जा रहे हैं, पाचन हो रहे हैं। तो मुख में किया, पेट में गया, पाचन किया, छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर उत्सर्जी अंगों के द्वारा ये बाहर चला गया। ये सारी जितनी प्रक्रिया हैं, ये सब एक सिस्टम तैयार होता है, इसे कहते हैं क्या, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसका कार्य क्या है, तो यही कार्य है जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी। एक बार दोबारा से हम लोग कार्य के बारे में एक पॉइंट अच्छे समझ लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भोजन होता है, वो चाहे मनुष्य की बात करें और चाहे पेड़ पौधों की बात करें, तो सबका सब भोजन जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। कैसा होता है, ग्लूकोज के रूप में। साथ में ग्लूकोज के साथ साथ हमारे शरीर में वृद्धि के लिए तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, विटामिन की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में हमारे शरीर को मजबूत बनाना है, फैटी बनाना है, थोड़ा ताकतवर दिखाना है, तो किसका यूज करेंगे, वसा का यूज करेंगे। वसी अम्लों के साथ साथ इन सारी गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचा रही हैं कि हमारे शरीर में हम लोगों ने भोजन तो किया, पाचन तो हो गया, पोषण तो हो गया, लेकिन पूरे शरीर में सभी अंगों तक पहुंचे, इसके लिए एक सिस्टम है। उसी सिस्टम क्या कहेंगे, परिसंचरण। क्योंकि भोजन तो आपने मुख में किया, पाचन पेट में हुआ, लेकिन अब ऐसा हो कि पता लगे आप विटामिन का प्रयोग भी करते जाए, विटामिन खा लिए आप, वसा भी खा लिए, सब गया कहां, पेट में। तो सब तो पेट में गया, तो सदा केवल पेट मजबूत होगा कि हाथ भी मजबूत होंगे उससे, हाथ भी मजबूत, सर भी मजबूत, दिमाग भी मजबूत। इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम जुड़ा हुआ है हमारे बॉडी के अंदर जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको पहुंचाने का कार्य करता है। वही सारे तंत्र कहलाएंगे क्या, परिसंचरण तंत्र। तो हमने कहा कि अगर शरीर की, जैसे हमने वो पेड़ पौधों में पढ़ा था हार्मोन्स के बारे में, है ना, ऑक्सिन हार्मोन्स, है ना, जिब्रेलिन का नाम सुना था, और कौन से थे, साइटोकाइनिन था, और कौन से थे, एथिलीन था। जैसे पौधों में हार्मोन्स हैं, वो कहीं हर हार्मोन्स का अलग कार्य है। हर हार्मोन्स कहीं ना कहीं एक दूसरे में कहीं ना कहीं क्रिया कर रहा है, किसी न किसी अंग को बढ़ा रहा है। जैसे जाइलम की बात करते हैं, जाइलम क्या करता था, जल के वहन को बढ़ाता था,
फ्लोएम, है ना, फ्लोएम था जो क्या करता था, भोजन के बारे में काम करता था, भोजन के वहन को भेजता था, भोजन ट्रांसफर होगा यहाँ पे। तो हर एक हार्मोन्स का, हर एक तत्व का कहीं ना कहीं अलग अलग प्रयोग है। तो यही जो प्रयोग करना बता रहे हैं, यही क्या कहलाएगा, परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। हम लोग क्या किए, ऑक्सीजन ले लिए, क्या लिए, ऑक्सीजन ले लिया, नाक के द्वारा, श्वास नली के द्वारा ये ऑक्सीजन कहां चली गई, हमारे शरीर में कहां गई, फेफड़ों में गई। कहां गई, फेफड़ों में। फेफड़ों क्या कर, फेफड़े क्या करेंगे, हमने ऑक्सीजन लिया, शरीर के अंदर चली गई, लेकिन शरीर में जो हानिकारक पदार्थ थे, जो आपस में जिनका प्रयोग शरीर में नहीं है, उससे जो गैस बनी, वो कौन सी गैस, तो आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस को बाहर निकालना मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकालना, ये दोनों गतिविधियां कहीं ना कहीं एक सिस्टम तैयार कर रहा है, वही क्या है, परिसंचरण। तो परिसंचरण तंत्र के अंदर हमारे जो नाक हैं, चाहे फेफड़े हों, ये सब कहीं ना कहीं कार्य करते हैं, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यही कहलाएगा क्या, परिसंचरण का कार्य। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोगों ने भोजन किया, भोजन में अच्छे अच्छे पदार्थों को ग्रहण किया, हर वसा खाए किए, विटामिन का प्रयोग किया, प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया, सबका यूज करें, लेकिन हर एक पदार्थ में जरूरी नहीं कि सबका सब हम खाएं और सबका सब पाचन हो जाए, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे पदार्थ जिनका पाचन शरीर में नहीं होता है, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े चीजों से बाहर निकलेंगे। जिसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद हमारे शरीर में जितना क्षमता होती है, वो यही पदार्थों से क्या बन जाता है, हमारे शरीर में क्या बन जाता है, ब्लड। भाई भोजन के द्वारा हमारे शरीर में बन क्या रहा है, ब्लड बन रहा है। अब ये ब्लड के अलावा कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिनका यूज नहीं है, भाई शरीर से बाहर करना है, तो उनको किसके द्वारा करेंगे, तो आप कहेंगे उत्सर्जी अंगों के द्वारा करेंगे। उत्सर्जी अंग में जैसे शरीर से बाहर क्या निकलती है, तो आप बताओगे यूरिन, यूरिन का बाहर निकलना होता है, यूरिन शरीर में, क्योंकि यूरिन अगर बाहर नहीं निकल रही है, यूरिन का हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। कारण क्या है, कारण यही है, यूरिन को हम मूत्र कहते हैं, ठीक है। यूरिन जो होता है, इसको निकालने के लिए शरीर में एक अंग है जिसको कहते हैं क्या, किडनी, और किडनी होना बहुत जरूरी है। अगर किडनी कार्य है, किडनी है भी, कार्य भी करना जरूरी है। अगर कार्य नहीं करा तो यही जो यूरिन आपके भोजन के द्वारा जो पाचन क्रिया हुई, जो बाद में पदार्थ बना यूरिन, अगर ये शरीर के अंदर रुक गया तो यही यूरिन कहां चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड हो जाएगा कैसा, अशुद्ध हो जाएगा। और जो ब्लड अशुद्ध हो जाएगा अर्थात ये ब्लड पूरे शरीर फैलाएगा। और यूरिन में होता क्या है, तो आप बताओगे, यूरिन में पाई जाती है यूरिया, पाई जाती है, क्या पाती है, नाम सुना होगा सब लोगों ने, यूरिया। खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, यूरिया का। और हाँ, अब देखा हो यूरिया होती है, डीएपी का नाम सुना होगा। तो यूरिया के साथ साथ और कौन होते हैं, यूरिया के साथ बनता है यूरिक अम्ल बनता है, यूरिक एसिड बनता है। ये सब कहां बनना है, तो आप कहोगे इसी यूरिन के अंदर बनना है। कहां बनना है, इसी यूरिन। तो हमने कहा पूरे यूरिन में इसको शुद्ध करने के लिए, अब ये बना, और इसको शुद्ध करने का किडनी क्या कर रही है, फिल्टर का कार्य करेगी। किडनी का कार्य क्या है, फिल्टर करेगी। किसको फिल्टर करेगी, यूरिन का फिल्टर कर देगी। किससे फिल्टर कर देगी, ब्लड को। और फिल्टर करती रहेगी तो आपका जीवन बनता रहेगा, बना रहेगा। इसीलिए देखा होगा, जिस व्यक्ति को किडनी खराब होती है, जिस व्यक्ति क्या खराब होती है, किडनी खराब होती है, उस व्यक्ति को हर बार, हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और क्या करना होता है उसके लिए, नहीं, उसके लिए डायलिसिस का नाम सुना होगा, जानते डायलिसिस, नाम सुना है आपने, डायलिसिस बोलते हैं, डायलिसिस करवाने गए। जैसे पहले हम विद्यालय पढ़ाते थे ऐसे स्कूल में, हमारे जो प्रधानाचार्य जी थे, उनको उनकी किडनी खराब हो गई थी। क्या खराब हो गई थी, किडनी, और डायलिसिस कराना होता है। और हफ्ते में, कभी कभी जब ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है तो एक हफ्ते में आपको 2 दिन जाना पड़ेगा, कम 2 दिन, और खर्चा बहुत लगता है। और ये जब तक जीवन है तब तक कराना पड़ेगा, क्योंकि किडनी आपकी खराब होगी। या तो किडनी खराब हो गई है, या तो किडनी को आप बाहर से लगवाइए, किडनी को बाहर अलग से लगवाना, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसप्लांट कहते हैं, इसको ट्रांसप्लांट कह सकते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट। मतलब आपकी किडनी खराब हुई, किडनी को बाहर निकाला जाएगा, दूसरी किडनी लगाई जाएगी। लेकिन जानते क्या होता है, ऐसा हर बार सक्सेस नहीं होता है, जरूर नहीं है। जैसे ब्लड, आप किसी दूसरे के ब्लड नहीं चढ़ा सकते हैं,
ब्लड चढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक ब्लड का दूसरे ब्लड से मैच करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ब्लड को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ए बी, ए बी और चौथा ओ। कितने ब्लड होते हैं? 4 समूह होते हैं, ए बी और ए बी और ओ। 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। हाँ, ए बी ओ। ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। वो क्या होता है? सर्वग्राही होता है, अर्थात ये सबको ब्लड दे सकता है। और ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। सर्वदाता, सबसे ब्लड ले सकता है। लेकिन इसमें भी हाँ, ओ जो होता है सबको दे देगा और ए भी सबसे ले लेगा। और ए बी, लेकिन इसमें भी अंतर है। इसमें भी आपका ए प्लस, हाँ निगेटिव। आपने कहा ना, जैसे तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी? नो एंट्री। उसमें कहते हैं बार बार बोल देता है बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव वो साइंस पढ़ा रहा है तुमको, वो बी पॉजिटिव वो नहीं है कि आप शांत रहिए। बी पॉजिटिव मतलब है उसके ब्लड ग्रुप का नाम है क्या? बी पॉजिटिव। तो वो दर्शा रहा है कि हमारा ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? बी पॉजिटिव। मूवी देखी होगी, हाँ मूवी में है, आप देखिएगा, जिन्होंने नो एंट्री देखी होगी उसमें बोलता है बी पॉजिटिव, बार बार बोल देता है ना। हाँ, कॉमेडी पिक्चर है, ध्यान रखिए। तो हम लोग बात कर रहे थे किडनी खराब होगी, किसका यूज करेंगे? ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, या फिर आप डायलिसिस कराना पड़े, और ये तब तक चलती रहती है। हाँ पूछा, ये जब तक चलती रहती, जब तक व्यक्ति का जीवन है, क्योंकि किडनी आपके ब्लड को शुद्धिकरण का कार्य करती है। किससे शुद्धिकरण? यूरिन से। और यही पूरी प्रक्रिया, जितने भी अंग इसमें कार्य करेंगे, जितने भी अंग कार्य कर रहे हैं, वो सबके संख्या कहलाएंगे परिसंचरण तंत्र। फेफड़े भी हैं, आपका हृदय भी है, फेफड़े हैं, हृदय है, नाक भी है, आपकी जितने उत्सर्गी अंग है, किडनी, सब चीजें हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? उत्सर्गी अंग। तो परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया होगा। किसी को कोई समस्या हो तो आप बताइए कि हाँ ये डाउट क्लियर है, तो हम आपको डाउट क्लियर कर देते हैं, नहीं तो मिटा देते हैं। बताइए, आपको कोई समस्या हो तो पॉज कर दीजिएगा उसको।